मन नहीं हो तुम मालिक हो। मन तुम्हारा गुलाम है, मन तुम्हारे अनुरूप चलना चाहिए, तुम मन के अनुरूप मत चलो। और कैमरे की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहता हूं, दुनिया में जितने भी मेरे शत्रु पड़े हो, मेरे नहीं हो, तुम्हारा मन मुझसे शत्रुता कर रहा है। जिस दिन तुम्हें यह बोध हो गया कि मेरा मन मेरे गुरु का शत्रु है, मैं नहीं हूं, तुम्हारी धारा उसी दिन बदल जाएगी। पर उम्मीद बहुत कम है। क्यों? जड़ता, मूढ़ता और अज्ञानता इतनी गहरी होती है कि उसे दूर करना कठिन है। लेकिन जो चैलेंज लेने में माहिर होते हैं, जो संकल्पों में माहिर होते हैं, जो कहते हैं प्रॉमिस प्रॉमिस पूरा करने में माहिर होते हैं, वही लोग शायद ये कर पाते हैं और कोई कर नहीं पाता है। प्रयत्न करते रहिए, आपका ही जीवन आनंदित होगा। हमसे हजारों किलोमीटर दूर रह के भी तुम आनंदित रहोगे। तुम कहीं भी रहोगे, मौज में रहोगे, पर विद्या यही काम आएगी, तुम्हारे ही काम आएगी। तुम मस्ती में जब रहोगे, परिवार मस्ती में रहेगा, तुम मस्ती में रहोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि वास्तव में अगर ये विद्या हमने न ली होती तो हमारा जीवन और भी दुष्कर हो जाता, नष्ट हो जाता, भ्रष्ट हो जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस दिव्य श्री हरि सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आते रहिए, जाते रहिए, सुनते रहिए, मानते रहिए, उड़ाते रहिए, समझते रहिए। न समझिए तो भी ठीक, समझ लीजिए तो भी ठीक। अल्टरनेट डे अरविंद केजरीवाल की तरह इवन ऑड करके करना है तो भी कर लीजिए। एक दिन नहीं मानेंगे, एक दिन मानेंगे, वो भी कर लीजिए, वो कर लीजिए। हालांकि उससे कोई बहुत फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो चलेगा तो रेगुलर चलेगा। भक्ति कैसी होती है? तेल धारावत, तेल की जैसी धारा होती है। कैसी होती है? अहै तो क्या, अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द किसके लिए है? जहां खंडन नहीं है, जहां स्टॉपेज नहीं है, जहां रुका नहीं है। अप्रतिहता शब्द प्रेम और भक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। प्रतिहत हो गई, क्षत हो गई, विक्षत हो गई, रुक गई तो प्रेम नहीं था। प्रेम के संबंध में सबसे सुंदर लिखा हुआ है, हर वो कारण जहां प्रेम समाप्त हो जाना चाहिए, हर कारण मौजूद हो, फिर भी समाप्त नहीं हो रहा, तभी समझना कि ये प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं था। हर कारण मौजूद रहते हुए भी बच जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। और अनेक कारणों से बिछड़ जाए, टूट जाए तो प्रेम तो नहीं था। कुछ ऐसे वैसे जुड़ाव होगा, थोड़ा बहुत हो, गोंद फोंद से लगा करके, आटा के ले लगा करके कुछ, वो कब तक चलेगा। तो पुनः आपको यही निवेदन करते हुए, आप अलग हैं, मन अलग है। मन आपका अनुचर है, आप मन के अनुचर नहीं हैं। मन आपका सेवक है, आप मन के सेवक नहीं हैं। बस इतना सा मंत्र प्रतिदिन जीवन में अगर याद करते रहेंगे तो आपके 1, 2, 5 कार्य सुधरते रहेंगे। अनावश्यक झगड़े मिटते रहेंगे, अनावश्यक ईर्ष्या समाप्त होती जाएगी, अनावश्यक मूढ़ता मिटती जाएगी, अनावश्यक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, अनावश्यक दुख, शोक, ये सब समाप्त हो जाएंगे और आपका मार्ग, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो जाएगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और यही विद्या सनातन विश्वविद्यालय में दी जाएगी, पर बड़ी रंगीन तरीके से, जिससे आपका आनंद बना रहे, खेलते खेलते सीख जाएंगे। ऐसा विश्वविद्यालय सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम। उसके लिए आपको एक काम करना है, सब लोगों को, भारतवासियों को और दुनिया वालों को सनातन विश्वविद्यालय में हमारा सहयोग नहीं करना है।
सहयोग करोगे तो हम धीमे पड़ जाएंगे, नहीं करोगे तो अकेले ही डंड लेके खड़े हो जाएंगे दरी जी की तरह। और पता ही है कि संकल्पवान एक व्यक्ति, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक ही हैं, एक। कोई कमिटी फमिटी और ये और ट्रस्ट ट्रस्ट कुछ नहीं, एकला चलो। तो आप सहायता नहीं करोगे तो हम जल्दी बना लेंगे। अब बना क्या लेंगे, बन ही गया है। हो सकता है रोज बहुत लोग जमीन वमीन खरीदने का भी इंतजाम कर रहे हैं, तो गुरुकुल में चला जाएगा। किसी भी दिन बना बनाया हुआ अगर भूमि पूजन के पहले और राष्ट्र को लोकार्पण हो जाए तब तो जितने कौवे चिल्ला रहे हैं, गाँव कर रहे हैं, महाराज जमीन अभी हम तो अंदर रहे, पूरा पता भी जमीनों हुआ नहीं है, हम कहाँ जमीन। तो हमने तो ये कहा और लगातार तुम्हें कह रहे हैं तुम सहायता मत करो, तुम सहायता करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सजिया का सुई बन जाएगा फिर चंदा। अकेला मैं किसी के घर में जाऊं तो महाराज अपना सर्वस्व बेच के मेरी सेवा कर दो, और वही कमेटी बन जाए, समिति कि हरियाणा में बन गया समिति, गुरुजी आने वाले, तो जो ये दो ठो बैठे हैं ये समिति बना के गड़बड़ हो जाएंगे। अब अगर बिना समिति के चले जाएं तो ये क्या न कर दें, पर जैसे ही समिति बना, समिति कमिटी, बस कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री और अच्छा वो कोषाध्यक्ष, देखते हैं कैसे कार्यक्रम होता है। हमरे रहते वो अध्यक्ष बन गई हो, जूता पड़ी ओकरा गुरुजी के, चिंता मत करो, हम सारा कार्यक्रम खराब करब। तो अगर जीवन में बड़े काम करने हो तो कभी कमेटी मत बनाना, समिति मत बनाना, नहीं तो इति श्री रेवा खंडे हो जाए। समिति इति, समिति बनी तो सब काम खत्म। एक अकेला, हरिश्चंद्र एक, सबरी एक, और सहजो एक, उपमन्यु एक, आरुणि एक। हम भी एक बार सबरी सेवा समिति बना दी, सबरी का नाम तो आज भी चल रहा है, समिति पता नहीं कहां घुस गई, इसलिए हमने कहा समिति मत बनाना, बड़ी खतरनाक चीज। खुद सहजो बन जाओ, खुद सबरी बन जाओ, खुद मीरा बन जाओ, खुद बन जाओ। स्वप्न में देख कर भी सब कुछ दान देने वाले हरिश्चंद्र, खुद बन जाओ। आरुणि, खुद बन जाओ। उपमन्यु, पर समिति मत बनाना कभी भी, समिति बहुत खतरनाक है, कमेटी बहुत खतरनाक है। एक आदमी को कोई काम बोलो कर देगा, वही समिति बना दो। मेरा तो इतना अनुभव है इस विषय में कि मत पूछो। इसलिए हमने सनातन विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बनवाए, कोई समिति नहीं बनवाई कि आप अध्यक्ष हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं और आप इसके वायुयान प्रभारी, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष है। ये सनातन विश्वविद्यालय भारत और दुनिया के छात्रों के लिए है हमारे, इसमें किसी की समिति की कोई जरूरत नहीं। एकला चलो, एकला चलो। मन पसंद आए एक ईंट तुम भी ला के रख दियो, मतलब बना बनाया तो हम करेंगे, तुम ईंट मार दियो आके, इतना तो करोगे ना। बस वही कह रहे हो, क्या ईंट लगाओगे थोड़ी, बना हुआ रहेगा, शीशा लगा रहेगा, बाहर से आके ईंट मार देना, चरने से फूट जाए, इतना तो करोगे ना।
एक ईंट इसी को हम कहते हैं, और एक ईंट नहीं कहते आज। वो ईंट नहीं कहते कि तुम नींव में ईंट लगाओगे। हमारे ईंट का मतलब है एक ईंट तुम भी रखना कि बन जाए तो टन से फोड़ूं, कम से कम एक ईंट तो रखना ही कम से कम अपने जीवन में। उतना तो तुम्हारा हक बनता है ईंट रखने का। तो अकेला करो, अकेला, एक किसी का साथ मत लो जीवन में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अकेली सेवा करो भगवान की, गुरु की, अकेला। एक भी महाराज जी पत्नी अगर साथ में, पत्नी को कर दे, पत्नी जो भाव देती है उसको लेते रहो। तो पत्नी से मन बहुत मत मिलाओ, नहीं किसी दिन पत्नी विरुद्ध हो गई तो बोलो, नहीं तुम अनुकूल हो पत्नी विरुद्ध हो गई तो, या तुम विरुद्ध हो गए और पत्नी अनुकूल रही, तब क्या होगा? इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि भक्ति के मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में एकांत, अकेला। अब लड़ाई मत कर लेना घर में पति पत्नी। सोनी सोच रहा होगा कि हम आए जिस दिन यही प्रवचन करना था, हम लोग दोनों में क्या कुछ गड़बड़ कराएंगे क्या? हम आपके लिए नहीं कह रहे, कह रहे हैं अगर आप स्थिर रहोगे, आप अडिग रहोगे, और किसी दिन मन खराब हुआ भी किसी एक का जो तुम्हारा है, पर तुम कह लो तुम्हारा हो तो हो जाए, हमारा होने वाला नहीं है, तो ज्यादा चांस है, क्योंकि वो तुम दोनों भी एक दूसरे को प्यार करते हो, तो एक दिन फिर वो झुक के आ जाएगा कि हाँ भैया ये तो होना ही चाहिए, सतपथ पर साथ चलना चाहिए। पर हम उल्टा करते, भौतिक चीजों में एक दूसरे का लड़ाई भी कर लेते, झगड़े भी कर लेते, अलग अपने पर पड़ जाएंगे। तलाक इत्यादि क्यों होते इतने, बताओ? अरे करोड़ों तलाक भारत में हुए, दुनिया में क्यों होते? अरे बता नहीं रहे, कोई तो भौतिक असुविधा होती है ना। अच्छा तो हम ही तुम्हारा बात सुने, अच्छा तो हम मरे। होते हैं करोड़ों लोग, अलग होते हैं किसके लिए? आध्यात्मिकता के लिए, भौतिकता के लिए। तो भौतिकता के लिए तो करोड़ों बार लड़ते हो, अरबों बार लड़ते हो रोज, पर दृढ़ता रखनी हो तो आत्मज्ञान के प्रति रखो, दृढ़ता रखनी हो तो मानव जीवन को सार्थक करने के प्रति रखो। ये सार्थकता जीवन में मिले। और फिर वासना भी नहीं रखनी चाहिए कि महाराज जी हम तो हैं, पर हम सोच रहे थे बेटवा भी हमारा भक्त हो जाता। ठीक है, शुभकामना रखो, कोशिश करो, सारे संसाधन उपलब्ध करा दो, किताबें दे दो, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर दो, उसको सारी चीजें उपलब्ध करा दो, लेकिन अब उसको बनना ही नहीं है तो तुम काहे को छिटक रहे हो भाई? तुम तो हो जाओ। समझ आ रहा है तो कठिन, पर मामला यही बनता है। अकेला, आज का सिद्धांत यही है, अकेला। अगर अकेला भक्ति करने पर निकलोगे आत्मज्ञान पर तो मिल जाएगा। हो सकता है 7, 10, 20 लोग आ जाएं, उसके बाद समिति कमेटी बनाते रहना, पर पहले समिति मत बना लेना, नहीं समिति खींच लेगी मेढक की तरह। तराजू पर मेढक तौलो और समिति बनाओ, एक ही बात है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आज हमें गाने का मूड नहीं है, आज हमने बहुत गा दिया है, पर आप कहेंगे तो आधा लाइन गा देंगे, आपने बजा दिया है तो। ये साउंड बहुत गाने लायक है नहीं, गा देंगे। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा 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 डूबा
डूबा डूबा डूबा हो डूबा का डूबा कभी ना जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है।